उत्तर प्रदेश में उपचुनाव जीतने के बाद अब निकाय चुनाव की बारी है और सबसे बड़ा जो समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अब एक होकर समाजवादी पार्टी बनी है। ऐसे में कार्यकर्ता शिवपाल सिंह यादव से मिलने उनके कैंप ऑफिस पहुंचने लगे हैं। चूँकि ये पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का कार्यालय था, लेकिन अब ये कैंप ऑफिस है और यहाँ पर जो निकाय चुनाव से जुड़े लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, आगे की चर्चा कर रहे हैं। चूँकि शिवपाल जी को क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए उस बारे में चर्चा कर रहे हैं। चूँकि अब समाजवादी पार्टी कुनबा एक हो गया है और शिवपाल सिंह यादव भी अब समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं। कुछ यहाँ पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? अजय त्रिपाठी मुन्ना, प्रमुख महासचिव हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के। ये बताइए कि अब जो है निकाय चुनाव की तैयारी है, लेकिन इस समय चूँकि समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता और प्रगतिशील के पहले कार्यकर्ता दोनों मिलकर कैसे निकाय चुनाव लड़ेंगे और सीटों का बंटवारा कैसे होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी बनने से लेकर के और 2017 तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में, प्रत्येक विधानसभा में समाजवादी पार्टी को ले जाने का काम आदरणीय नेता मुलायम सिंह यादव जी और माननीय शिवपाल यादव जी ने किया था। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता सब पुराने समाजवादी हैं। सब समाजवादी पार्टी में लगभग लोग थे और लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में काम किया है। 2017 में जब माननीय शिवपाल यादव जी अलग हुए, बड़े संख्या में समाजवादी हम लोग साथी माननीय शिवपाल जी के साथ रहे। तो हमें लगता है कि निश्चित तौर पर कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। सब पहले से एक दूसरे से मिले जुले हैं। पार्टी को माननीय शिवपाल जी ने बनाया था, चलाया था। पुनः एक बार माननीय शिवपाल यादव जी के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के सड़कों पर संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ेगी। ये बताइए कि जो मेयर कैंडिडेट है वो आप लोग कैसा चाहते हो? चूँकि समाजवादी पार्टी अब एक है, आपकी नज़रों में या आपके सोचने के उसमें कैसा होना चाहिए? आप लोग किस तरीके का शख्स चाहते हैं? देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी का अनुभव और माननीय अखिलेश यादव जी का नेतृत्व, जहाँ तक रही राजधानी लखनऊ की बात, राजधानी से मैं स्वयं 2012 में मेयर का चुनाव लड़ चुका हूँ। 17 भी हमने टिकट मांगा था और 2022 में भी हमारा प्रयास रहेगा, अगर पार्टी हमें मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। ये तो रही राजधानी लखनऊ की बात। उत्तर प्रदेश में आदरणीय रंजीत यादव जी जिलाध्यक्ष रहे, प्रसपा के यहाँ ब्लॉक प्रमुख रहे। बहुत से ऐसे नेता हैं जो जनपदों में लंबे समय से काम करते आए हैं। माननीय शिवपाल यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी बैठेगी और जो योग्य उम्मीदवार होगा जनपदों में, कस्बों में, ब्लॉकों में, उनको निश्चित तौर पर पार्टी मौका देगी, ऐसा पूरा भरोसा है। अब एक सवाल आता है कि शिवपाल यादव को कौन सी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी में मिलेगी? क्योंकि नेता मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद जो बड़े नेता बचे हैं वो शिवपाल सिंह यादव हैं। आपको लगता है क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए उनको? किस तरीके की अब आगे की रणनीति तय करने के लिए, 2024 के इलेक्शंस को देखने के लिए, निकाय चुनाव देखने के लिए? देखिए, माननीय शिवपाल यादव जी और माननीय नेताजी ने समाजवादी पार्टी बनाई थी और उसमें लंबा संघर्ष किया था। एक लंबा संगठन का अनुभव है माननीय शिवपाल यादव जी के पास और उत्तर प्रदेश की प्रत्येक कस्बे, प्रत्येक शहर, प्रत्येक विधानसभा की जिम्मेदारी है। और जो शिवपाल जी को जानते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं, कभी पद प्रतिष्ठा के पीछे वो चले नहीं हैं। वो काम करने वाले व्यक्ति हैं और जो जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी माननीय शिवपाल यादव जी की को देगी, हम लोग उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को पुनः एक बार उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िले में, तमाम विधानसभाओं में, तमाम टाउन एरिया में मुकाम तक और मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता हैं जुड़े रहे हैं, कि इस बार निकाय चुनाव में किसको जिम्मेदारी मिलनी चाहिए और शिवपाल जी के पास कौन सी जिम्मेदारी आनी चाहिए? माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और हम लोगों के नेता माननीय शिवपाल जी और पार्टी का जो उनका शीर्ष नेतृत्व है समाजवादी पार्टी का, वो नेतृत्व तय करेगा। माननीय शिवपाल जी ने कभी भी पद की लालसा नहीं की। वो संघर्ष पर विश्वास करते हैं, काम पर विश्वास करते हैं और हम लोग भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल करके उनको जो भी समाजवादी पार्टी में व्यवस्था मिलेगी उस व्यवस्था को हम लोग सम्मान करेंगे। हम लोग उनके पीछे। रंजीत जी, आप बताइए कि क्या लगता है, चूँकि आप बहुत पुराने से जुड़े रहे हैं, अब तो समाजवादी पार्टी में वापस आ गए, क्योंकि आप पहले भी जुड़े थे और फिर अब इस बीच के दौर में आपको लगता है कि क्या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए शिवपाल जी को? और आज आप लोगों की मुलाकात होकर हुई है तो क्या बातचीत हुई है शिवपाल जी से? क्या आगे के दिशा निर्देश मिले हैं? देखिए, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी, जो जिम्मेदारियों की बात है, ये दोनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठेंगे
और जो सीनियर लीडर हैं वो बैठेंगे, वो तय करेंगे कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की कौन सी जिम्मेदारी देना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता कभी पद या और किसी के लालच में नहीं रहते हैं, वो काम और लोगों की मदद करने पर विश्वास करते हैं। आज शिवपाल जी ने क्या दिशा निर्देश दिया या क्या मंत्र दिया है? माननीय शिवपाल जी ने कहा कि जो भी लोग हैं, जो नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, जो लोग भी आवेदन दे रहे हैं सभी का आवेदन लीजिए और एक लिस्ट बना के हमें दीजिए। फिर जो चुनाव समिति बैठेगी और फिर हमारे नेताजी इतना अनुभव है कि कौन कैंडिडेट हमारे साथ में कितनी ईमानदारी से रहा है, उस पर वो विचार करेंगे और वही विचार पे जिसको चुनाव टिकट मिलेगा हम लोग ईमानदारी से उसको चुनाव लड़ाएंगे। क्या आज दिशा निर्देश मिले हैं शिवपाल जी की तरफ से आप लोगों को? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव जी एक कर्मठी नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं। हमेशा उनका एक सोच है कि समाज में जो इस तरीके के लोग हैं, जो समाज में जिनकी पहचान है, उन लोगों को टिकट दे करके उनको चुनाव जिताया जाए। और रही बात दोनों पार्टियों को एक होने से, हमारे सभी पदाधिकारी बहुत खुश हैं और हम लोग भी ये चाहते हैं कि 2024 में या 2022 में जो नगर निकाय की चुनाव है, एक बहुत बड़ा परचम लहराने का काम हम लोग करेंगे और आगे भी हम लोग दोनों पार्टियां मिल करके बहुत ही 2024 में भी परचम लहराने का काम करेंगे। तो ये कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, साफ तौर से मानना यही है कि जो अब निकाय चुनाव है उसमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ शिवपाल जी के साथ खड़े हुए हैं। पद और की कोई भी लालसा नहीं है, ना ही शिवपाल जी को ना ही कार्यकर्ताओं को। मानना यही कि 2024 की तैयारी और निकाय चुनाव जीतने के लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।